बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। वो बातें जो बड़े बड़े फन्ने खान, तुर्रम खान, जुगादरी रिपोर्टर्स कहने से घबराते थे, कैमरे के ऊपर बात करते हुए हलक खुश्क हो जाते थे, ज़बान साथ छोड़ जाती थी, लिखते हुए हाथ कांप जाता था, अब सरेआम हो रही है। लड़ाई है, खुलकर है और शदीद है। 12 जुलाई जुमे का आगाज़ हो चुका है, आधी रात का वक्त है और आज फ़ैसला आना है मखसूस नशिस्तों के केस का। और उससे पहले का मंजरनामा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख़ रकम हो रही है। आज इवेंचुअली फ़ैसला जिस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 से सुनाया जाएगा, 13 जजेस बैठ कर ये फ़ैसला सुनाएंगे, आपके सामने ये फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन इसके पसे पर्दा क्या कुछ होता रहा, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ चीज़ें जो हमने कभी नहीं होते देखी, यानी उमर अता बंदयाल साहब का दौर याद करें। रिपोर्टर्स कुछ ज़राए से सोशल मीडिया के ऊपर कहने की जसारत करते थे, कुछ कह जाते थे कि दीवार के पीछे टी रूम में जजेस का आपस में तल्ख कलामी हो गई, तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। कुछ यहाँ तक चले गए कि दस्तो गिरेबान हो गए, कुछ जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए जजेस कॉलोनी में कोई वाक़या पेश आ गया, या फ़लाँ ने फ़लाँ के चैम्बर में जाकर ये कह दिया। लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये सब बातें तो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सुनी थी, लेकिन जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर आया, लोगों की ज़बानें खुली हुई नज़र आती हैं। हर बंदा बात कर रहा है और बात करने के लिए मवाद खुद उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बुलंदो बाला कमरे में, कोर्ट रूम नंबर 1 में फ़राहम किया जा रहा है। जब हमने इस केस के दौरान देखा कि जजेस ने बेंच में बैठकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू की, एक जज दूसरे जज के ऊपर जुमला कसता है, फब्तियाँ लगाता है, ताने दिए जाते हैं, आमिर के दौर में फ़लाँ जज क्या कर रहा था, ये बातें की जाती हैं, तो फिर जाहिर है कि ये गेस करना बहुत आसान हो जाता है कि दीवार के पीछे जाकर क्या कुछ हुआ होगा। जब लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जजेस एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं और वकला से ज़्यादा जजेस आपको किसी केस में दलाइल देते हुए नज़र आते हैं, उनके रिमार्क्स, उनके क्वेश्चंस लीडिंग होते हैं, इंक्वायर करने से ज़्यादा किसी केस को किसी तरफ लीड करते हुए क्वेश्चंस नज़र आते हैं। जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स और अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि जुमे का दिन है तो जुमा मुबारक तो होगा, मगर किसके लिए? जुमा वैसे तमाम मुसलमानों के लिए एक मुबारक दिन है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी डिक्शनरी में गुज़श्ता कुछ अरसे से ये बात बड़ी मशहूर हो गई है कि जुमे के दिन जो फ़ैसला आता है वो अमूमन ये होता है कि नून लीग उसके ऊपर मातम करती हुई नज़र आती है और PTI उस पर खुशियाँ मनाती हुई नज़र आती है। तो सवाल ये है कि जो ये जुमा है, इस जुमे का फ़ैसला आज क्या होने जा रहा है? बशारत राजा साहब, ज़्यादातर लोग अब इसके ऊपर गैस वर्क कर चुके। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि गेम काजी साहब के हाथ से निकल गई, नंबर गेम उनके पास नहीं है, फ़ैसला PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आएगा। अगरचे मैं अभी भी स्केप्टिसिज्म के साथ इस तमाम मामले को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि मामला ये इस नहज पर कैसे पहुँच गया कि लड़ाई खुलकर यूँ सामने आई कि पहले कहा कि 3 रुकनी बेंच बैठेगा को 9 साढ़े 9 बजे फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ओनली, और उसमें एक जज ऐसे हैं जो 13 रुकनी बेंच का हिस्सा भी नहीं थे। और फिर अचानक से खबर आती है कि नहीं 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 नहीं, कोई शायद गलती हो गई, अब 13 रुकनी बेंच खुद बैठेगा 12 बजे और वो फ़ैसला सुनाएगा। कुछ ना कुछ तो है ना, ये धुआं जो उठ रहा है, आग कहीं लगी होगी। कहाँ आग लगी हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने इंट्रो में 3 सवाल जो मेरे लिए छोड़े हैं। मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि आप मुझे ये सीक्वेंस बताऊँ, मैं कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। अब मैं आपको स्टार्ट करने के लिए सवाल के बजाय एक वाक़या सुना देता हूँ कि आज से उमर अता बंदयाल साहब का दौर था, खतूत लिखे जाते थे, हुकूमत की एक सिटिंग मिनिस्टर थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो खतूत की कॉपियाँ मंजर आम पर आने से पहले पोस्ट किया करती थी और कहती थी कि ज़रा हाईलाइट करो। वक्त कैसा तब्दील हुआ है? सही शाह साहब, ये 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल फ़ैसला महफूज हुआ था, 7 इस पर समातें हुई थी। आपने इंट्रो बड़ा खूबसूरत बांधा कि जजेस वहाँ ताने दे रहे थे एक दूसरे को, एवं एक वकील थे
जो बड़े ही ऑनरेबल, उनका बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें कहा गया कि आप एक आमर के साथ 9 साल अटॉर्नी जनरल रहे, इस तरह की भी बातें हुई। फिर स्कोर सेटल की आपने बात की। फैसला महफूज होने के बाद ये कहा गया जी कि हमारे पास परसों खबर पहुंची कि हम जो है वो इस पर एक मशावरत के लिए एक फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, जिसमें मशावरत की जाएगी कि करना क्या है। और वो इजलास होता है परसों अगले रोज़, जिसमें 13 वो जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस, ऑनरेबल जजेस शरीक थे, सारे के सारे वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस केस की समाअत की थी। वो इजलास के अंदरूनी कहानी को इतनी वो अच्छी नहीं थी कि वो खुशगवार सुना है अब मैं सुना है कि किसी ने किसी को कहा, तज़किरा हुआ मुनीर का भी। ये आज के जो कल का इजलास हुआ ना, ये इसमें हुआ, और तो पहले तज़किरा हुआ मौलवी मुश्ताक का भी। जी, ये ऐसा ही है। लेकिन जो पहले दिन मशावरती इजलास हुआ था वो बड़ा तनाव की कैफियत में की थी उस इजलास में। और फिर उसको हमने ऑब्ज़र्व किया, जो कल की समाअत थी ना, बड़े 2 आम केस लगे हुए थे असल में सुप्रीम कोर्ट में। राजा साहब आपने कहानी दुरुस्त ठीक शुरू नहीं की। कहानी तो वहाँ शुरू हुई थी जिस वक्त हमने देखा कि आखिरी 1 मिनट था, माइक बंद हो गया लाइव ब्रॉडकास्ट का, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फैसला जो बिल जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, दोनों जजेस ने कहा था फैसला सुना दे। तो कहा उस वक़्त के नहीं, मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, मैं इसको महफूज करता हूँ, हम मुशावरत करेंगे। और ये प्रैक्टिस रही है जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, उसके बाद ये प्रैक्टिस होती रही कि वो जब फैसला सुनाते थे तो कहते थे कि 5, 7, 10 मिनट में हम मुशावरत करके आते हैं, फैसला सुनाते हैं। फिर 13 जनवरी को इसी तरह हुआ। फिर जब वो आपको पता है कि वो रात के अंधेरे में लाहौर हाई कोर्ट के आरोप वाला बड़ा मशहूर तरीन वो फैसला सुनाया गया था, और रात ही को वो फैसला सुनाया गया था जिसमें कहा था कि मैंने कल या परसों फ्लाई करना था, अगर मैं चला जाता। और ये राजा साहब की बातें सुनते हुए ये चीज़ जहन में रखिए कि जो समातें आखिरी 2 थी, यानी कि आखिरी से पहले वाली जो 2 समातें थी, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट समातें थी, उन दोनों समातों में काजी साहब ने कहा था आज शायद कंक्लूड हो जाए। हाँ, लेकिन फिर हमने देखा कि 7-8 दिन का वक्फा आ गया कि 9 जुलाई नहीं, आखिरी समात से पहले जब दलाइल मुकम्मल किए, लेकिन फिर एडजर्न कर दिया गया। हम तो एडजर्नमेंट पे भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा कि आप कितना टाइम लेंगे, उन्होंने कहा जी मैं हार्डली 15 मिनट लूँगा। सलमान राजा साहब से पूछा कि आप कितना टाइम लेंगे, उन्होंने कहा 10 मिनट। वो फैसला उन्होंने कहा था कि आप इसको आज कंक्लूड करेंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर अंबार लगा हुआ है केसेस का जो ज़ेर अल्तवा है, हम उसकी तरफ जाएंगे, ये रोज़ाना हम फुल कोर्ट नहीं यहाँ पर बिठा सकते। फिर वो एकदम से कहा गया जी हम इसको मुलतवी करते हैं 3 दिन के लिए। वो सेकंड लास्ट जो थर्सडे को समाअत थी और मंडे को दोबारा समाअत हुई थी, और फिर बीच में 7 दिन का गैप दे दिया गया उस समाअत के बाद। और जब वो समाअत हुई तो वो 15 मिनट ही हार्डली लिए उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने जब अपने रिबटल किया उन्होंने, और 10 मिनट बल्कि 9 मिनट लिए, 9-10 मिनट अगर सवालात को मिन्हा कर दिया जाए तो सलमान को राजा साहब ने 9-10 मिनट लिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लिया उन्होंने। जब अच्छा वो बात कर रहे थे, फिर उसको हमने आज ऑब्जर्व किया, कल ऑब्जर्व किया हमने, जब वो बेंच नंबर 2 बेंच काम कर रहे थे। एक में इंतखाबी हुजूरदारियों के हवाले से समाअत हो रही थी जिसमें जनाब काजी फाइज़ बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में, और दूसरा जो समाअत हो रही थी वो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से जैसे ज़मीनुद्दीन उस केस की उस बेंच की सरबराही कर रहे थे उसमें। और जो समाअत हो रही थी कोर्ट रूम नंबर 1 में जिसकी सरबराह थे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, वो बड़ी मुस्तरब कैफियत में, इस्तराबी कैफियत में, और वो ऐसा लग रहा था कि मैं जब वहाँ गया कि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखूँ कि रात को मशावरती इजलास हुआ, उस इजलास के बारे में जो हमारे पास खबरें पहुँची थी कि वो इजलास जो है वो कोई खुशगवार हालात में नहीं हुआ, सारे मामला ठीक नहीं थे। तो मैंने ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए कि जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने देखा कि वो इस्तराबी कैफियत थी, वो चेहरे पर कुछ नज़र आ रहा था, वो कभी हाथ ऐसे करते थे, कभी इस तरह करते थे। और फिर हमने देखा मिलिट्री जैसा आदिल सरफराज ने तो ट्वीट कर दिया कि आज की रात बड़ी कातिल है। और फिर ये उन्होंने ट्वीट किया, फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया ऑल इज़ नॉट वेल, वो वाला।
और फिर जब जैसे अमीनुद्दीन के सरबराही में मिलिट्री कोर्ट वाला जब वो बात हो रही थी, तो वहाँ पर जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बीच में जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जब जस्टिस शाहिद वहीद ने बात की रिवाज दिए इसकी अपील के हवाले से, स्कोप के हवाले से, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एकदम से ऐसे हुए। तो मैंने कहा पता नहीं कुर्सी के नीचे मैंने कोई करंट शर्ट वाली तार तो मुझे नज़र कहीं नहीं आई, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि शायद कुर्सी में कहीं से करंट आ गया है। बहरहाल वो बात आगे चली, तो एक मौके पर फिर जैसे शाहिद वहीद ने कोई बात की तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तो जैसे शाहिद वहीद जब वो रिवाज देते थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो जस्टिस शाहिद वहीद इस तरह हाथ करके तो वो हंस रहे थे, बड़े कूल माइंडेड वहाँ पर। खैर आज जब ये सब उसकी कल इसकी जब ये समात जब ये लोग हमारे कोर्ट जो अदालती पत्रकार हैं, जब ये चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की, तो उन्होंने बाहर आकर कहा कि जी मामला ठीक नहीं है। तो शाम को कल शाम को फिर एक बैठक हुई मशावरत के लिए। ये खबर मैंने आप दफ्तर में बैठा हुआ था जिस वक्त आप दोबारा होगी। तो जब ये हुई तो एक जज, अच्छा ये इजलास होने से पहले जब इजलास स्टार्ट हुआ तो मुझे मैसेज आया जी कि इजलास स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने कहा इजलास स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये इससे पहले कोई कहानी का पता करें कि मामलात कैसे जा रहे हैं। तो पता ये चला कि एक मुअज़्ज़ज़ जज एक और सीनियर जज के चैम्बर में गए, तो जब वो एंटर हुए, जेस्चर अच्छा जाएगा सर, हाँ जेस्चर अच्छा जाएगा, कूल, और इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ भी है, और थोड़ा सा मामले को कूल किया जाए, बेहतर किया जाए। और आज जो इजलास होना है उससे पहले ही थोड़ा सा गुडविल जेस्चर क्रिएट कर लिया और कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। लेकिन जब वो वहाँ गए तो देखा कि 8 जजेस पहले से मौजूद है उस चैम्बर में। अच्छा। और जब वो गए तो उन्हें हैरत का झटका लगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या तो पहले से 8 जजेस मौजूद हैं। बहरहाल उनके साथ एक और जज भी थे, जो सीनियर जज उस कोर्ट रूम में गए तो उनके साथ और भी थे। बहरहाल वहाँ से आए, उस चैम्बर में आए, बैठे, तो वहाँ पर जब ये बात चली, शाह साहब बहुत लोग कहते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, उस बात पर भी आता हूँ कि 3 मेंबर बेंच क्यों बना, फिर फुल कोर्ट का क्या हुआ, उस पर भी आता हूँ, लेकिन पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो फिर वहाँ से वो निकले सारे, तो एक जो चैम्बर रूम, कमेटी रूम था जजेस कॉलोनी में, जजेस जो उनके अंदर ब्लॉक है, वहाँ पर जब सारे गए तो जब बात चली, हैरान कुन तौर पर ये मीटिंग 40 मिनट से भी कम वक्त तक जारी रही। जब बात चली तो यानी जिसने जिसको जो ताना देना था दे लिया। ताना देना नहीं था, बल्कि बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे। नकवी साहब आप बहुत कुछ क्या जाते हैं ना कहते हुए भी, तो मैं थोड़ा सा इसको खुले अल्फाज में बयान करता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन जो है ना वो समझ जाए कि क्या है। तो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज को असर रवा का काज़ी मुनीर कह दिया, जस्टिस मुनीर कह दिया। फिर एक और जब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो एक और जज ने एक और जज का हवाला देते हुए कहा मौलवी मुश्ताक का वो मुतस्सब और फलां वो सारी कहानी सुना। कैन यू वेरीफाई, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि मीटिंग अभी चल रही थी और दरमियान में उसका इख्तिताम कुछ ऐसा हुआ कि 2 जज रवाना हुए और बाकी 11 अंदर ही मौजूद थे। ऐसा ही है। और वो दोनों जज जो है बड़ा फ्यूरियस, जब ये बातें हो रही थी उनमें से सॉरी एक बड़ा फ्यूरियस, जब ये बातें हो रही थी तो झंझराट में मीटिंग जो है ना वो ख़त्म करने का एकदम से ऐलान किया गया जी कि बस जी मुशावरत हो गई है। तो वो जब एक सीनियर जज जा रहे थे बाहर, तो उनके साथ एक और जज थे, वो बड़ी मनानी सी, उर्दू में मनहानी कहते हैं ना, फिजिक उनकी, वो साथ जा रहे थे। मुनहानी वो फिजिक थी उनकी, मुनहानी फिजिक के मालिक है वो साथ जा रहे थे, और बाकी 11 जज वहाँ के मौजूद थे। और फिर ये मामला जब आगे गया तो फिर वहाँ पर ये हुआ जी कि वो उसी झंझलाट में चले गए, उसी मामले में चले गए। अनाउंस किया गया जी कि 3 रुकनी बेंच रेगुलर बेंच में जो है ना वो फैसला देगा 9:30 बजे। काज़ी लिस्ट जारी हुई रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब करेंगे और रेगुलर बेंच में उसका फैसला सुना देंगे। हुआ क्या, उस इजलास में ये फैसला भी किया गया कि आप जजमेंट का अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ था उसी तरह करेंगे, जारी कर देंगे। फिर ये फैसला हुआ कि
अच्छा जी, जंजलाट में लिख दे, रजिस्ट्रार को कहा गया जी कि आदेश जारी कर दे 3 रुकनी बेंच। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर वहाँ से प्रेशर आया, नहीं भाई हम तो साथ बैठेंगे, ये मामला नहीं है, अगर इस तरह होगा तो फिर हम अपना करेंगे। उसके बाद एक और रिवाइज्ड कॉल लिस्ट जारी हुई, जिसमें ये कहा गया कि 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठेगी, कोर्ट रूम नंबर 1 में। अच्छा, पहले ये बताया गया था कि वो फैसला जो होगा वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, जो 3 रुकनी बेंच ने करना था, वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 184 शायद इससे 184 के लोगों की इंटरेस्ट न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट ना करेंगे। फिर दोबारा जब वो नज़रसानी हुई उस पर, तो फिर कहा गया जी कि हम ये 13 मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठेंगे और ये करेंगे, फैसला सुनाएंगे। बहुत सारे लोग जिस तरह आपने कहा कि इस पर अपनी राय दे चुके हैं, कोई 8-5 कह रहा है, कोई 9-4 कह रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा, और ये 8-5 किसी भी फेवर में हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास चली जाएगी, कुछ ने दावे किए और कुछ लोग नहीं, हुकूमत के पास, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत के पास चली जाएंगी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा हर तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी एक राय और भी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है राय मेरी। वो नकीब साहब, मेरी राय ये है कि कोई भी सरबराह हो, किसी इदारे का सरबराह हो या हुकूमत का सरबराह हो, कोई भी हो, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे सरबराह होते हुए मेरे मताहत जो लोग हैं वो मुझसे इख्तलाफ करें। वो ये करता है फिर कि मैं अपना वोट भी उनके पलड़े में डालता हूँ। मेरी जो राय है ये भी हो सकता है कि मुतफ़िक़ा तौर पर जो है ना ये फ़ैसला आ सकता है, मुतफ़िक़ा तौर पर यूनानिमसली भी आ सकता है। लेकिन एक और बात कि अगर वो हमारे साथ ना मिले तो हम उनके साथ मिलेंगे, ये मेरी राय है। ये मेरी राय है कि क्योंकि वो सरबराह कभी बर्दाश्त नहीं करता, यार लोग मेरे मतहत काम करने वाले 10 बंदे या 9 बंदे या 11 बंदे मुझसे इख्तलाफ कर जाए, तो फिर जो ये अदरवाइज भी हो सकता है। हाँ, अदरवाइज भी हो सकता है। फिर मेरी इखलाकी हैसियत क्या होगी? लेकिन ये जो कढ़ाई में उबाल आ रहे हैं, ये तो जाहिर है बिला वजह नहीं आ रहे, ये उस साइड पर जा सकते हैं जिस तरह आपने कहा। और मैं नकवी साहब, इसमें एक लोग कह रहे हैं कि 10-9-4 10-3 भी हो सकता है। मुझे मेरी राय में मुतफ़िक़ा भी हो सकता है फ़ैसला। और ये बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े दावे करते थे, आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो लोग खामोश हैं आज, जिनका जिक्र आपने इंट्रो में किया। वो बड़े बुलंदो बांग दावे करते थे, बुलंदो बांग मतलब बातें किया करते थे। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली अगर कहानी को मुख्तसर किया जाए तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फ़ैसला जो भी आए, फ़ैसले आते हैं, फिर उनके ऊपर बातें होती हैं। जो बात असल समझने की और सीखने की है, वो मेरे ख़्याल में तो ये है कि जिन लोगों ने वो बहस शुरू की थी और उसको बढ़ावा दिया था, हम ख्याल बेंच, वो अब हम ख्याल बेंच का ताना जो है वो पीछा कर रहा है। वो एक साए की तरह पीछे लगा हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन गया है कि जो कैंपेन शुरू की गई थी और जो तकसीम थी, अब वो तकसीम दर तकसीम है, अब ज़्यादा खुलकर है। वो बातें जो दीवार के पीछे थी, वो जो दीवार के पीछे थी वो अब सामने है। और जब भी आप किसी प्रोफेशन की महराज पर पहुंचते हैं, आपने कभी भी ये नहीं सोचा होता कि हम और हमारे दौर में ये सब कुछ होगा, लेकिन हो रहा है, सबको नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे बशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।